जो आज पक्ष में है कल विपक्ष में जाएगा, जो विपक्ष में है वो पक्ष में आएगा। भाषा की मर्यादा को बना के रखना चाहिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चाएं तो हमेशा ही होती हैं, लेकिन जब भी नीतीश कुमार पर कोई ऐसा आरोप लगता है, जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परेशानी में होते हैं, तो सबसे पहले निकलकर सामने आने वाले नेताओं में अगर कोई है तो उनका नाम है अशोक चौधरी। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, जिनकी बेटी सांभवी लोजपा रामविलास में है और वहां से वो सांसद भी हैं। लेकिन अशोक चौधरी गाहे बगाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में तो बोलते ही हैं, नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, नीतीश कुमार के तारीफों के पुल बांधते बांधे वो मर्यादाओं को भी लांघ जाते हैं। लेकिन अब एक ऐसा बयान अशोक चौधरी ने दे दिया है जिससे जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही असहज महसूस करेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव के प्रति उनकी नाराजगी तो है ही। तेजस्वी यादव ने किस प्रकार बयानबाजी की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, और नीतीश कुमार जो भी बोल रहे हैं आजकल वो मुद्दा बन जा रहा है। नीतीश कुमार महिलाओं के बारे में जो बोलते हैं, जीविका दीदियों के बारे में जो बोलते हैं, वह जब पटना आता है वो बयान, तो उसको पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर और अपने ढंग से उसको पेश किया जाता है। इसमें मीडिया का भी एक बहुत बड़ा वर्ग है और साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसी फिराक में बैठे हुए रहते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई एक स्टेटमेंट आए और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक बड़ा मौका मिल जाए। ऐसा ही हुआ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो पोशाक राशि वाली महिलाएं हैं उनके बारे में एक बयान दिया कि 2005 के पहले क्या इन्हें पोशाक की राशि मिलती थी, क्या वो पोशाक की राशि से ये महिलाएं कपड़ा पहनती थी। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरा गर्म हुए, पूरा उन्होंने अपने आवास के बाहर निकलकर बड़ा हंगामा मचाया। नीतीश कुमार के बारे में कई कठोर टिप्पणियां कर दी, यहां तक पूछ दिया कि क्या जदयू की महिलाएं 2005 के पहले कपड़े नहीं पहनती थी। अब इस प्रकार की जब टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी तेजस्वी यादव ने किया, तब जदयू के तमाम नेता हमलावर हो गए। लेकिन अशोक चौधरी जो मुख्यमंत्री के सिपह सालार हैं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिपह सलाहकार हैं, उन्होंने बड़ी स्पष्ट तरीके से तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान दिया, भविष्यवाणी कर दी। सीएम बनने की भी बात आप एक तरह से कहें तो पर्दे के पीछे से कह दी है। अब देखना होगा कि इस बयान के मायने क्या हैं। पहले आप पूरा बयान सुन लीजिए, उसके बाद विस्तार से बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार ने पिछले दिनों जो एक बयान दिया था कि महिलाएं 2005 से पहले क्या वस्त्र पहनती थी, इसका आशय आप कैसे देखें? नहीं, देखिए, ये मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। माननीय नेता का कहना और हर जगह कह रहे हैं जीविका दीदियों से कि जो लोग 2005 के पहले, जीविका बनने के पहले जो जीविका दीदियों से लोग जुड़ी हैं, उन लोगों का जीवन स्तर अच्छा हुआ है, अच्छा कपड़ा पहनने लगी हैं, अच्छा बोलने लगी हैं, अच्छा उनका मनोबल बढ़ा है, काम करना शुरू की हैं, खुद आगे बढ़ रही हैं समाज में, और जो एक बड़ी आबादी है हमारी, जो आधी आबादी है, उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिला है। ये कहने का है। अब उसको कहीं से कोई उठा करके कोई कुछ बयान दे कि 2005 के पहले, कहने का मतलब था कि इतना जब मिलती हैं जीविका दीदियों से तो देखते हैं कि जो लोग कपड़ा पहनती हैं, जिस तरह से नीतीश जी से बात करती हैं, जिस तरह से नीतीश जी से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक गांव टोलों की महिला का संवाद करना, कहना कि आप बहुत अच्छा काम किए, हमारा ये है, बोलने का टोन, जिस तरह से बोलती हैं, कोई साफ सुथरी हिंदी में बोलती हैं, तो माननीय नेता का ये भाव रहता है कहने का। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2005 के पहले क्या नीतीश कुमार की पार्टी की जो नेता है जेडीयू की, वो बताए क्या वो नंगी घूमती थी? देखिए, भाषा की परिमार्जिता कहीं नहीं रह गई है। आरजेडी उद्दंडों की पार्टी है। जो लोग 2005 के पहले इस प्रदेश में किस तरह का भाव रखते थे, कोई महिला शाम में जाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, तो ये जो लोग हैं जो लाठी पिलावन, लाठी घुमावन, ये सब रैली का आयोजन करते थे, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो लोग चरवाहा विद्यालय का निर्माण किए,
उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के लोग के मानसिकता का बराबर है। तो इस तरह की भाषा जो प्रयोग करते हैं, जिनको ये भी नहीं समझ में आता है कि क्या क्या संदर्भ में बोला जा रहा है और किस भाषा का प्रयोग करें हम प्रदेश की महिलाओं के लिए, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। आपने भाषा की बात की। आम आदमी पार्टी के नेता ऋतुराज, उन्होंने हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, कहा है कि बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या इनको देश से बाहर। नहीं, ये सब फालतू इस तरह का। देखिए, एक लेवल होना चाहिए। हमारे जो भी हमारे विरोध में है या जो भी लोग विपक्ष में आज हैं, जो आज पक्ष में है कल विपक्ष में जाएगा, जो विपक्ष में है वो पक्ष में आएगा। भाषा की मर्यादा को बना के रखना चाहिए। हमारे आने वाली पीढ़ी क्या सुनेगी, क्या समझेगी नेताओं के बारे में। इस तरह की भाषा का प्रयोग ऐसा थोड़ी है कि कोई हमारा पड़ोसी का लड़ाई है, कोई मेरा गोतिया का लड़ाई है कि हम इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। बिहार की महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, बिहार को कलंकित कर रहे हैं, ये भी तेजस्वी यादव कह रहे थे। अब देखिए, जनता ये तेजस्वी यादव तो कहेंगे ही ना। जब तेजस्वी यादव नीतीश जी के साथ आ जाते हैं तब उनकी भाषा देखिए नीतीश जी के प्रति क्या है, और जब नीतीश जी को छोड़ देते हैं और दूसरों के साथ चले जाते हैं तब उनकी भाषा देखिए क्या है। तो ये तो पता चलता है ना कि जब आपके साथ आते हैं तो वही व्यक्ति एकदम चंदन वंदन करने लायक हो जाता है, और जाते हैं तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। राहुल गांधी एनडीए में सब कुछ ठीक है, जीतन राम मांझी का दर्द छलक रहा है। कह रहे हैं कि झारखंड और दिल्ली में मुझे सीट नहीं मिली, पर बिहार में कम से कम 20 सीट मिलने चाहिए। ठीक है, तो सब एडजस्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सब कोई, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने वर्करों के लिए एडजस्टमेंट चाहता है, वो भी चाहते हैं, बात के बातचीत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। सर, राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। भारतीय स्टेट को लेकर के कहा कि हमारी लड़ाई जो है भारतीय स्टेट से, आरएसएस से, बीजेपी से, उसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ उन पे। हमको जानकारी नहीं इसकी। ठीक। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने एक सिरे से तेजस्वी यादव को खरी खोटी सुना दी है, लपेट दिया है पूरी तरह से उनको। बड़े आरोप उन पर भी मढ़ दिए हैं और भाषाई जो अमर्यादा की प्रतिकाष्ठा करते जा रहे हैं तेजस्वी यादव, उसके बारे में भी अशोक चौधरी ने उनको खूब फटकार लगाई है और साफ साफ कहा है कि ये लोग तो लाठी पेलावन और चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं। इनको क्या पता है कि वरिष्ठ लोग और जो इंजीनियर हैं वो किस तरह की बातें करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर की क्या भाषा होती है, इन लोगों को तो कुछ पता नहीं है। लेकिन ऐसे में उन्होंने एक बड़ा बयान यह दे दिया कि देखिए, भले ही आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन यह तो निहित है, यह तो चरितार्थ है कि जो आज सत्ता में है वो विपक्ष में जाएंगे और जो विपक्ष में है वो सत्ता में आएंगे। अब इस बयान के क्या मायने हैं, क्या अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं एक इशारा कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आने वाले समय में सत्ता में आ सकते हैं और सत्ता में आकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386